नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। वक्त हो गया खबरों का सिक्सर का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मऊ में एक सिपाही का कारनामा सामने आया है जिसमें उसने अपने चचेरे भाई को फंसाने के लिए फर्जी लूट करवाई, लेकिन उसका ये षड्यंत्र बेनकाब हो गया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनुपम। आगरा में चोरी की ऐसी वारदात सामने आई है जिससे पुलिस भी भौचक्की रह गई। यहां चोर गिरोह अलग तरह की चोरी को अंजाम दे रहा था। तो चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर मऊ से आपको बता दें, जहां पर खाकी पर दाग लगा है। यहां पर यूपी पुलिस के एक सिपाही ने बड़ा कारनामा कर डाला है। उसने चचेरे भाई को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा, लेकिन वो अपने ही जाल में फंस गया। की रिपोर्ट देखिए। पुलिस जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए है, लेकिन जब पुलिस ही लोगों को गलत तरीके से फंसाने में लिप्त हो जाए तो भरोसा कहीं न कहीं हिलता है। मऊ से चौंकाने वाला नया मामला सामने आया है, जहां एक सिपाही ने अपने चचेरे भाई को फंसाने के लिए षड्यंत्र रच डाला। सिपाही ने लूट की झूठी कहानी गढ़ी। इसके साथ ही उसने एक शख्स से पुलिस को झूठी सूचना दिलवाई। पुलिस के मुताबिक 27 जून को मधुबन थाना को लूट की सूचना मिली थी। इसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बलिया जा रहा था। तभी रास्ते में मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने मिश्रौली बंधा के पास उसकी पत्नी का पर्स छीन लिया। पर्स में 7,000 रुपए और एक मंगलसूत्र था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस जब जांच पड़ताल के लिए मौके पर पहुंची तो उसे वहां पर एक पर्स मिला। पर्स में आधार कार्ड की फोटोकॉपी मिली। जिस शख्स की आधार कार्ड में फोटो लगी थी वो सिपाही राघवेंद्र का चचेरा भाई निकला। जांच के दौरान पुलिस की टीम को राघवेंद्र पर शक हुआ। राघवेंद्र से पूछताछ की गई, जिसमें सच बाहर आ गया। जनपद मऊ के थाना मधुबन क्षेत्र अंतर्गत PRB 2279 पर तैनात आरक्षी राघवेंद्र सिंह के द्वारा फर्जी लूट की घटना में अपने चचेरे भाई को फंसाए जाने के प्रयास के कारण एवं जांच के दौरान इस तथ्य के सत्यापित होने पर वादी शैलेश कुमार की तहरीर के आधार पर संबंधित आरक्षी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में थाना मधुबन पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस ने बताया कि दोनों के बीच कई सालों से जमीनी विवाद चल रहा है। इसी को लेकर अनबन रहती है। पुलिस ने आरोपी सिपाही राघवेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे सस्पेंड भी कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए मऊ से अभिषेक राय की रिपोर्ट। इधर आगरा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस के हत्थे चोरी करने वाला ऐसा गिरोह लगा जिससे वो भी हैरत में पड़ गई। गिरोह घरों में बर्तनों की चोरी करता था। चोरी की वारदात में अक्सर देखा जाता है कि चोर घर में रखी ज्वेलरी और कैश पर हाथ साफ करते हैं, लेकिन यहाँ का मामला कुछ और है। गिरफ्त में आए इन सभी चोरों पर इल्जाम है, लेकिन इनकी चोरी का कारनामा अलग अलग तरह का है। आगरा पुलिस ने ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने चोरी के गैंग का खुलासा करते हुए बताया कि ये सभी बंद घरों को टारगेट करते थे, लेकिन घर में रखे सोने चांदी और कैश को छोड़कर घर के बर्तन और कपड़े चुराते थे। बीते दिनों थाना कमला नगर क्षेत्र में एक घर को निशाना बनाया गया था। घर में रखे बर्तन और साड़ियों की चोरी हुई थी। चोरी करने के बाद जब सभी भाग रहे थे तो तस्वीर CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और CCTV कैमरे की मदद से पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही इस गैंग का खुलासा कर दिया। पुलिस ने गैंग के 6 सदस्यों की धरपकड़ की। थाना कमला नगर पुलिस ने सूचना मिली कि एक सज्जन जो अपना घर बंद करके कुछ दिन के लिए गए थे, उनके घर में चोरी हो गई है और कुछ सामान, बर्तन, कुछ ज्वेलरी और साड़ियाँ, ऐसी चीज़ें चोरी हो गई हैं। सूचना पे त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना कमला नगर ने अभियोग पंजीकृत किया और इसमें मैनुअल इनपुट के आधार पे 6 लोगों की अरेस्टिंग की है।
चोरी किए हुए बर्तनों के अलावा 51 साड़ियां भी बरामद की हैं। आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन भी मिले हैं। उनके पास से लगभग चोरी का 80% सामान रिकवर हो गया है। 2 अन्य हैं जिनको इसमें वांटेड किया गया है। इसमें एक गिरफ्तार अभियुक्त का एक विस्तृत आपराधिक इतिहास है। लगभग 5 मुकदमे हैं उसके ऊपर और इसमें अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसमें फुटेज में 2 अभियुक्त बाइक पर जाते हुए मिले थे और वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। वहीं से जो मैनुअल इनपुट था वो कंफर्म हुआ। बताया जा रहा है कि गैंग में कुछ और सदस्य भी हैं। अब पुलिस उनका पता लगाने में जुटी है। चौबीस घंटे के अंदर पुलिस ने इस पूरी वारदात का खुलासा किया है। ये आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के द्वारा इनकी पहचान हुई, उसके बाद इनको गिरफ्तार किया है। इस गैंग के अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस अभी भी जुटी हुई है। आमिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। और वहीं झांसी में भागवत कथा सुनाने आए कथावाचक की करतूत सामने आई है। उसने एक नाबालिग लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसे भगा कर ले गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा है, जिस पर नाबालिग लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर उससे धोखे से शादी करने का आरोप है। आरोपी हर्षवर्धन मध्य प्रदेश के भिंड जिले का रहने वाला है। झांसी में वो भागवत कथा सुनाने आया था। कथा सुनाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियां भी पहुंची। आरोपी की नजर नाबालिग लड़की पर पड़ी तो उसकी नीयत डोलने लगी। उसने खुद को भगवान श्री कृष्ण का रूप होने का दावा किया। पहले से शादीशुदा होने के बावजूद खुद को अविवाहित बताया। नाबालिग लड़की से नजदीकी बढ़ाते हुए उसे पहले प्यार के जाल में फंसाया। लड़की को बहला फुसलाकर वो उसे मथुरा वृंदावन ले गया और उससे शादी रचाई। बाद में दोनों भिंड चले गए। आरोप है कि हर्षवर्धन ने लड़की का शोषण किया। घर वालों को हर्षवर्धन के साथ लड़की के भागने की बात पता चल चुकी थी, इसीलिए पुलिस में भी मामला दर्ज करा दिया गया था। पुलिस ने नाबालिग लड़की को लेकर भागने वाले हर्षवर्धन शर्मा की तलाश में झांसी से लेकर जम्मू कश्मीर तक छापेमारी की थी, लेकिन शातिर आरोपी अपनी लोकेशन को बदल बदल कर पुलिस को चकमा दे रहा था। हर्षवर्धन के शादीशुदा होने की बात जब लड़की को पता चली तो उसके होश उड़ गए। वो भिंड से भागकर अपने घर वालों के पास चली आई। आरोप है कि हर्षवर्धन लड़की को फोन पर ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके बाद घर वालों ने उसे झांसी बुलाया। पुलिस ने मौका पाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कथा करने के लिए बिजौली आए थे। कथा के दौरान ही अपने प्रेम जाल में नाबालिग लड़की को फंसाकर इसको भगा ले गए और भिंड ले जाकर के इससे शादी कर ली। करीब 6-7 दिन तो वहाँ पर इसको रखा था नाबालिग बच्ची को। फिर मौका पा करके भाग आई थी। जब इसने पुलिस को कंप्लेन किया तो इनके विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और इनको गिरफ्तार कर इनको जेल भेजा जा रहा है। आरोपी कथावाचक हर्षवर्धन ने पुलिस को अपनी दूसरी शादी की जो बात बताई, उससे पुलिस भी चौंक गई। हर्षवर्धन ने बताया कि उसके गुरु ने कथावाचक को 2 शादी करने के लिए प्रेरित किया था। पूछताछ पे ये पता चला कि इनके गुरु ने इनको बताया था कि शास्त्र में लिखा है कि कथावाचक को 2 शादी करनी चाहिए। इसी के तहत इन्होंने ऐसा किया है। तो इनको बताया गया कि आईपीसी में कुछ और लिखा हुआ है और उसके अनुसार इन पे कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने लड़की के घर वालों को धमकी भी दी है, लेकिन फिलहाल उसे कानून के शिकंजे में ले लिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए झांसी से अश्विनी रिपोर्ट। और अब बात करते हैं यूरोपीय देश फ्रांस की, जहां गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए 40,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, लेकिन हिंसा है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। इस दौरान राजधानी पेरिस में इमारतों, गाड़ियों, संपत्तियों को बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। हालात सामान्य कब होंगे कोई नहीं जानता।
सड़कों पर दंगाई, गलियों में दंगाई, चौक चौराहों पर दंगाई, हर तरफ हिंसा का माहौल। चार दिनों से फ्रांस की राजधानी जल रही है। पेरिस को हिंसा की आग में झोंक दिया गया है। प्रदर्शनकारियों का आक्रोश है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। पेरिस जंग के अखाड़े में तब्दील हो चुका है। प्रदर्शनकारी पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। उन्हें काबू करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, लेकिन हालात ये हैं कि सुरक्षा बलों के भी हाथ पांव फूल गए हैं। खुद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अपील का प्रदर्शनकारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फ्रांस अपने देश में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। फ्रांस दंगों की आग में झुलसा हुआ है। चार दिन से हिंसा की मार झेल रहे फ्रांस से जो रोज तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे पूरी दुनिया सत्ते में है। खुद फ्रांस के नागरिक इन दंगों से अजीज आ चुके हैं। फ्रांस में जारी बवाल के बीच 870 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इतना ही नहीं, दंगाई इतने उग्र हैं कि हिंसक झड़प में करीब 200 पुलिसकर्मी जख्मी हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस की गोली छोड़ रही है। उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अभी तक सब बेअसर ही साबित हुआ है। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी सब कुछ नष्ट कर देने को आमादा हैं। कानून व्यवस्था का खुला मजाक बन चुका है। कानून के डंडे का भी जोर नहीं चल पा रहा है। दुकानों को लूटा जा रहा है। आलम यह है कि पेरिस में मचे बवाल से गृह युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच झड़प का दौर लगातार है। सड़कों पर 6000 से ज्यादा जगहों पर आगजनी हुई। फ्रांस में दंगाइयों ने घरों को निशाने पर लेकर पथराव किया। करीब 500 घरों को क्षतिग्रस्त किया। हालात बेकाबू हैं। हिंसा शुरू होने के बाद से यहाँ करीब 2000 गाड़ियों में आग लगा दी गई है। पेरिस के बाहरी हिस्से में कर्फ्यू है। शहर में रात को बस सेवा पर रोक लगा दी गई है। पेरिस में 17 साल के नाबालिग लड़के की मौत के बाद पेरिस उबल रहा है। घटना के बाद पेरिस के इतने बदतर हालात बन गए हैं, लोगों को घर से बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। हालात कब सामान्य होंगे, इस पर कहना भी मुश्किल है। पेरिस के नोटेरे इलाके में पुलिस फायरिंग में एक नाबालिग युवक की मौत हो गई थी। 17 साल की युवक नाहेल को ट्रैफिक में चेकिंग के लिए रोका गया था। नहीं रुकने पर पुलिस ने फायरिंग की और नाहेल की जान चली गई। युवक अल्जीरियाई मूल का था। हादसे को लेकर पहले पुलिस ने कार के टायर पर फायरिंग के दौरान नाहेल को गोली लगने का दावा किया था, लेकिन पुलिस का दावा गलत निकला, क्योंकि एक वीडियो में पुलिस को कार के दरवाजे से गोली चलाते हुए देखा गया। इस घटना के बाद हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया और फ्रांस हिंसा की गिरफ्त में आ गया। युवक की मौत